जी, सबसे पहले तो मैं इसी बात से शुरू कर देता हूँ कि चले मैच तो आप हार गए हैं। इंडिया में 350 कर देना और 350 का चेज हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये किस तरह से हुआ है, ये मैच कैसे हमने इस्तेमाल करना था और हमने इसका क्या किया है, और जिस तरह की हमने टैक्टिकल यूज़ की है इस मैच की, हम क्या बताना चाह रहे हैं सबको और हमने किया क्या है, इस पे खासी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आपने बड़ी अच्छी बात से शुरू किया कि क्या इन्हीं दोनों ने बैटिंग करनी है पूरे वर्ल्ड कप में। यानी कि बाबर ने एशिया कप पूरा खेला, इन फॉर्म प्लेयर है, रैंकिंग इसीलिए ऊपर है कि 2 साल से फॉर्म में है। और अभी 100 भी किया एशिया कप में, ठीक है, अच्छी टीमों के खिलाफ बहुत बड़े स्कोर नहीं किए, लेकिन रन्स तो करते आ रहे हैं हर मैच में तकरीबन। और फिर रिजवान है तो वो भी लंबी बारी ले रहे हैं, 100 कर गए हैं वो भी आकर। तो अगर आप ही दोनों ने खेलना है तो बाकियों से तो फिर कोई डिमांड ना कीजिएगा कि जब मैच आपके प्रॉपर आ जाएंगे। भाई अजीब बात है कि आप 50 रन कर लिए हैं, वो दूसरे ने भी कर लिए हैं, इनफ बैटिंग है, आप चले जाएं वहां। आप इफ्तिखार को लंबे ओवर देना ही नहीं चाहते। आप फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म है, वो बैटिंग में ही नहीं आए अंदर। शादाब बुरी तरह से फॉर्म नहीं है, उनका बॉल गिर ही नहीं रहा, उनको ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग चाहिए, उनकी बॉलिंग ही नहीं हो रही। आप वसीम जूनियर है, वो कब 10 ओवर करेगा, कब पता चलेगा कि ये 10 ओवर करने वाला बॉलर है। तो थैंक यू रंजीत भाजी। तो ये वो चीजें हैं, मतलब जो आपको कंपेल करती हैं इस बात करने पे कि यार ये हमने किया क्या इस मैच का। अगर हम इस मैच को देखें तो तकरीबन जो है इस मैच के अंदर 178 बॉल, 350 में से 178 बॉल बाबर और रिजवान ने खेले। इसका मतलब है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके हिस्से कितने बॉल आए हैं, उनके हिस्से आए हैं 178 बॉल्स। ठीक है जी, नहीं सॉरी 178 नहीं, 120 नहीं नहीं, हाँ 300 बॉल है ना, तो 122 बॉल 122 बॉल उनके हिस्से आए हैं। तो आप तो पहले ही हर मैच में लंबी लंबी बारी लेते हैं, आप माशाल्लाह फॉर्म में हैं, पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स हैं, और आप पे किसी किस्म का कोई फॉर्म वाला चक्कर नहीं है। रिजवान ने आखिरी एशिया कप के मैच में बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली 80 रन की, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हमें क्यों चीज़ों का इस्तेमाल करना नहीं आता, हम क्यों यूटिलाइज नहीं करते। वो तो पंजाबी दी हुणे गल याद आन लग पई है कि तुहाडे कोलों हो जांदा या तुसीं जान के करदे हो। और फिर उस तरह से उसकी पेस को कीप अप भी नहीं किया, क्योंकि जैसी ये पिच थी, जितने आराम से न्यूजीलैंड ने यहाँ पर ये चेस किया है, 6 ओवर और 2 बॉलें पड़ी हैं। और जो मतलब हमने वो तो आखिर 400 में, कर गए ना भट्ट साहब। और जहां पर हमने आखिर में तेज स्कोर किया है, वहां पे उन्होंने तो मिचेल से बॉलिंग कराई है, डैरिल मिचेल से, जिन्होंने इंटरनेशनल मैच में बॉलिंग करनी ही नहीं है। वो फास्ट बॉलिंग कर रहे थे, डैरिल मिचेल जो थे। और अगर हम इस स्कोर कार्ड को देखें, और जो डैरिल मिचेल हैं उन्होंने 7 ओवर किए हैं और 7 में उन्हें 57 रन हुए हैं। तो आई थिंक काफी ऐसे सवाल है जिनका जवाब बनता है। ग्लेन फिलिप्स ने 7 ओवर कर दिया, मैट हेनरी ने तो 3 ओवर्स किए हैं, मिचेल सेंटनर ने लंबी बॉलिंग की और इफेक्टिव बॉलिंग की, 8 ओवर में सिर्फ 39 रन दिए। जिमी नीशम एक्सपेंसिव साइड पे थे। राचिन रविंद्रा को उन्होंने ओपन कराई, जो कि ठीक है डोमेस्टिक और काउंटी सर्किट में ओपन करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मेन बॉलिंग को, नए बॉल को बड़े आराम से खेला, क्योंकि जाहिर है शाहीन को अच्छा कि आपने रेस्ट करा दिया। मेरे हिसाब से तो आप हारिस रऊफ को भी इस मैच में चले 4 ओवर कराए, लेकिन अगर उसको पूरा रेस्ट भी करने देते और आगे जाके भी आजमा लेते तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले तो वो 70% फिटनेस की क्लेम हमने देखी, तो उसके बाद ट्रेवल किया और एक दिन उन्होंने प्रैक्टिस की है और स्ट्रेट अवे वो न्यू बॉल उन्होंने किया। शायद देखना चाहते होंगे कि नया बॉल कौन बेहतर करता है, लेकिन ये समझ से बाहर है। रिजवान और बाबर की इतनी लंबी बैटिंग, फिर इफ्तिखार को ज्यादा ना देना। अब देखें साउद और सलमान में से जो आपने आज दोनों की बैटिंग देखी है, साउद बहुत कंफर्टेबल खेले हैं, उनका बहुत ज्यादा अथॉरिटी थी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन दो बैटर्स का। और इसी तरह इफ्तिखार जो आपके मेन स्टे बने हुए हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, जो लंबी बारी भी खेलते हैं और चौके छक्के भी मारते हैं, तो वो 2 बॉलें पहले आ रहे हैं। अगर उसे नहीं जरूरत तो उसको मत भेजते, आप 2 बॉलों में किसी पावर वाले को, हिटर को, उसामा मीर को भेज देते, हो सकता है वो एक आधा छक्का मारता, उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाता। 2 तो बॉलें थी। या हसन को भेज देते जिसने इस लेवल पे बड़े अरसे से बैटिंग नहीं की। फिर शादाब का बॉल ना करना,
यानी जिसकी बॉलिंग फॉर्म सबसे बुरी है, जिसकी बॉलिंग जो है वो उसकी लाइन और लेंथ पे इशू है कि वो लाइन लेंथ कब बनेगी, उसको जितनी बॉलिंग कराई जाए कम है, तो उसको एक बॉल नहीं करवाया। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि हमने गर्म किसको किया है, वार्मिंग अप द वार्म, यानी जो पहले से ही फॉर्म में, वो लंबी लंबी बारियां, वो 30 ओवर खेल गए हैं दोनों, तो बाकी सारे ने 20 ओवर खेले ने। कुछ समझ में नहीं आया, समझ नहीं आती बात कहाँ से शुरू करें। बात क्रिकेटिंग लॉजिक पे बात हो रही है। देखिए हमारे बेहतरीन प्लेयर है बाबर और रिजवान, और ये सबको पता है, और उनकी फॉर्म भी अच्छी है, और उन पे बड़ी हद तक टीम ने डिपेंड करना है। तो एटलीस्ट वार्म अप मैच में तो अपने बगैर टेस्ट करें कि ये बाकी क्या करते हैं, क्योंकि किसी मेन मैच के अंदर अगर ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो फिर बाकियों पे बात तो आनी है ना। तो भट्ट साहब आपका ये मान, जी जी, फखर जमान को बारी ना देना, समझ नहीं आई कि किसको वार्म अप कर रहे थे हम। ये सारे कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के। और फिर जिस तरह न्यूजीलैंड ने हमें चेस किया, यानी 50 करके विलियम चला गया, डैरिल मिचेल जो था उसने इतनी कंफर्टेबल बैटिंग की, और 59 करके वो रिटायर हो गया, वो रिटायर होते जा रहे हैं, और हमारे जो है वो मतलब उनको बारी नहीं दी जो इनफॉर्म नहीं थे।